नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा करंट अफेयर्स हमने बोला था 24 महीने का करंट अफेयर्स 24 वीडियो में देंगे। ठीक, अब ये जो वीडियो है रेगुलरली मिल रही है आपको, एक दिन का गैप करके मिल रहा है। ठीक है, और अप्रैल 2020 का आज हम करंट अफेयर्स करेंगे, यानी कि चौथा वीडियो है। ठीक है, और फिर एक दिन का गैप होगा, उसके बाद हम अप्रैल के बाद मई 2020 का करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से ये दिसंबर 2021 का जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक हम करते रहेंगे। अगर जो एग्जाम डेट जब तक है आपका रेलवे का, उससे पहले हम आपका करा देंगे। और एक और बात, करंट अफेयर्स की कंप्लीट पीडीएफ बनाई जा रही है आपके लिए, बहुत बेहतरीन पीडीएफ है। लगभग ये जो पीडीएफ है 300-350 पेज से ज्यादा का जा रहा है। ठीक, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन है। मंथली वाइज भी पीडीएफ मिल जाएगा, टॉपिक वाइज भी उसमें दिया है। ठीक, तो वो आपको जल्दी मिलेगी और अभी आप देखते रहिए। इसके अलावा अगर जो आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हो तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। इसके अलावा हमारी ये पीडीएफ है, कुछ आपके परीक्षा की तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैथ के 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है। अगर जो आपने अभी तक नहीं लिया तो जल्दी से लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि अगर जो आपका मैथ वीक है तब तो लेना ही लेना है, 100% लेना है। नहीं वीक है, अच्छा है, तो आप इसको गेस्ट पेपर की भांति लगा सकते हो, क्योंकि 13 से 14 प्रश्न 100% गारंटी के साथ यहां से इस पीडीएफ से फंसने वाले हैं। ठीक है, आप लिख को रख लो कि सर ने बोला था फंसेंगे। नंबर की गारंटी नहीं लेता, इसी प्रकार के प्रश्न यहां पे आएंगे। ठीक, इसके अलावा साइंस की पीडीएफ है 1 लाइनर चैप्टर वाइज। ठीक, और मास्टर प्रैक्टिस सेट मिल जाता है आपको, जहां पे अगर जो आप रेलवे ग्रुप डी पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं तो ये वाला प्रैक्टिस सेट आपके लिए है, जिसमें मैथ का 20 सेट, स्ट्रेटेजी का 33 सेट, साइंस का 44 सेट और 10 सेट रीजनिंग का देखने को मिल जाता है। ठीक, चलिए आइए शुरू करें भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स में कि भारत सरकार ने कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है। भारत सरकार द्वारा कौन सा नया चैनल लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीडी रेट्रो, ऑप्शन नंबर ए। डीडी रेट्रो लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, फीफा के हैशटैग वी विल विन अभियान में किस भारतीय को शामिल किया गया। फीफा द्वारा चलाया गया था। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल, ठीक, फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसको हेडक्वार्टर आपको ज्यूरिक देखने को मिल जाएगा। ज्यूरिक कहां पे, स्विट्जरलैंड में। ठीक, तो इसके द्वारा एक अभियान चलाया गया था, हैशटैग वी विल विन अभियान में किस भारतीय को शामिल किया गया था, तो बाईचुंग भूटिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 4 की बात करें, किस देश ने कोरोना वायरस के कारण अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द किया। किस देश ने कोरोना वायरस के कारण अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द किया, इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन ने रद्द कर दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को, देखिए 1970 से स्टार्ट हुआ था और प्रति वर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल को, क्या, विश्व पृथ्वी दिवस, ऑप्शन नंबर ए विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी, याद रखिएगा, थीम थी क्लाइमेट एक्शन। 2020 की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। ठीक, चलिए 6 की बात करें, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश था, नॉर्वे था। भारत की रैंकिंग की बात करें 142वां था, कितने देशों में, 180 देशों में भारत का 142वां स्थान था। 2020 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक, 2021 का हम करेंगे। 2020 की बात करें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी। विश्व प्रेस 2020 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 8 की बात करें, चर्चा में रहा माउंट मैटरहॉर्न पर्वत किस देश में स्थित है। माउंट मैटरहॉर्न पर्वत किस देश में स्थित है जो चर्चा में रहा, तो याद रखिएगा कोरोना वायरस के समय भारत का तिरंगा इस पर्वत पर लहराया गया था और स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस स्विट्जरलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, ऑप्शन नंबर सी माउंट मैटरहॉर्न। ठीक, 9 की बात करें, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी को रद्द कर किस देश को मेजबानी सौंप दी।
अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने भारत की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी को रद्द कर किस देश को मेजबानी सौंप दी? ये सौंप दी सर्बिया को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, 10 की बात करें, सरकार ने एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति की समीक्षा कर कई देशों के लिए दिशा निर्देश जारी किए, इन देशों में शामिल नहीं है। कौन सा देश इन देशों में शामिल नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, भारत की सीमा से सटे देशों बिना सरकार की अनुमति के निवेश नहीं कर सकते एफडीआई में। ये क्या हुआ था बाबू? कोरोना वायरस का टाइम था जब भारत के शेयर मार्केट गिरे हुए थे, तो लगभग 1 से 1.5% जो शेयर मार्केट एचडीएफसी बैंक का शेयर था वो चाइना ने खरीद लिया था। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं उसी पे बैन लगाने के लिए कि बिना सरकार के परमिशन से कोई भी फॉरेन जो है हमारे शेयर मार्केट में या हमारे देश में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन देश इसमें शामिल नहीं है? मालदीव शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, मालदीव शामिल नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इनमें से किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ ने IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 2020 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा, पद्म भूषण। चलिए 12 की बात करें, अप्रैल 1993 को संसद द्वारा पारित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जो 24 अप्रैल 1993 को संसद द्वारा पारित किया गया था 73वां संविधान संशोधन, तो ये पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जे से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 13 की बात करें, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस की बात करें, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की? तो ये थी आपकी स्वामित्व योजना। ऑप्शन नंबर डी। 15 की बात करें, स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो गांव में हर संपत्ति का ड्रोन से मैपिंग कर भ्रम और झगड़े की स्थिति को खत्म करना स्वामित्व योजना का संबंध है। ठीक, 16 की बात करें, भारत में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से निपटने के लिए किस केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है? इसका आंसर क्या होगा? भारत में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से निपटने के लिए किस केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, इसका रासायनिक नाम होता है NaClO ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ओजोन लेयर के सबसे बड़े छिद्र के भर जाने की पुष्टि की है। ये ओजोन लेयर किस वायुमंडल में है? ठीक है, अच्छी बात है कि जो ये बढ़ गया, ध्यान रखिएगा। सबसे निचला मंडल जो होता है उसे हम क्षोभ मंडल बोलते हैं, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ठीक, सारी वायुमंडलीय घटनाएं जो क्षोभ मंडल में होती है। इसके बाद हमारा आता है समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक, इसमें हमारा जो तापमान एक समान होता है, जो जहाज वहाज उड़ते हैं इसी में उड़ते हैं। इसके बाद हमारा इसी समताप मंडल में आ जाता है ओजोन मंडल इसके ऊपर। ठीक, और इसके बाद आता है मध्य मंडल, और इसके बाद आता है आयन मंडल, इसके बाद आता है बहिर्मंडल। ठीक है, और आयन मंडल से हमारी जो रेडियो तरंगें होती है वो परावर्तित होकर वापस आती हैं। तो किसकी आंसर हो जाएगा यहाँ पे? ओजोन मंडल कहाँ पे होता है? ये समताप मंडल में ही ओजोन मंडल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 18 की बात करें, 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया गया। क्यों हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया? क्योंकि इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना था। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक, और 1971 में जब अलग होकर बना था तो 1971 में इसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक, 19 की बात करें, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ठीक, और इसका थीम क्या था? इस बार का थीम था इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। ठीक, 20 की बात करें, प्रत्येक वर्ष सिविल सर्विस डे मनाया जाता है कब? तो प्रत्येक वर्ष सिविल सर्विस डे की बात करें, ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी, 21 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। ठीक है, और 2006 से ये शुरू हुआ था, तब से मनाया जा रहा है। ठीक, 21 की बात करें, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी, 25 अप्रैल को ऑप्शन नंबर डी। मलेरिया किससे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक, 22 की बात करें, विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम क्या थी?
विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो 2020 की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, ऑप्शन नंबर बी, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। 23 की बात करें, हाल ही के दिनों में प्लाज्मा थेरेपी चर्चा में रही, इसके संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो प्लाज्मा थेरेपी चर्चा में रही, इसके संबंध में सही कथन की बात करें, कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति के रक्त से प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी को कोरोना रोधी क्षमता विकसित कराना। ठीक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, प्लाज्मा थेरेपी के पहले व्यक्ति का कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो प्लाज्मा थेरेपी से पहले याद रखिएगा कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए, एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक, चलिए 25 की बात करें, इनमें से किस जाने माने फिल्म अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? इनमें से किस जाने माने फिल्म अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऋषि कपूर, इरफान खान दोनों का हो गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। 26 की बात करें, इरफान खान का 29 अप्रैल को निधन हो गया, उनकी अभिनीत पहली फिल्म कौन सी थी? तो इरफान खान की पहली फिल्म की बात करें, सलाम बॉम्बे, सलाम बॉम्बे, ऑप्शन नंबर डी। इरफान खान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है, पान सिंह तोमर के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, ये तो सही है। 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, ये भी सही है। हाल ही में इरफान खान की मृत्यु न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के कारण हुई, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक, 28 की बात करें, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक और निर्माता ऋषि कपूर का निधन हो गया, उन्हें वर्ष 1974 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1974 में फिल्म बॉबी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक, और ऋषि कपूर की पहली फिल्म भी याद रखिएगा, इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म थी मेरा नाम जोकर, मेरा नाम जोकर, ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी। ठीक, 29 की बात करें, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर की अभिनीत पहली फिल्म कौन सी थी? तो याद रखिएगा मेरा नाम जोकर, ऑप्शन नंबर ए। 30 की बात करें, हाल ही में महामारी रोग अधिनियम में संशोधन कर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है, यह अधिनियम लाया गया, कब लाया गया भाई? कब लाया गया था? तो 1897 में लाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। 31 की बात करें, 1 अप्रैल 2020 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का विलय कर 4 बैंक अस्तित्व में आए, इसके पश्चात सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई टोटल? 12, ऑप्शन नंबर सी। 32 की बात करें, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा, कैनरा बैंक का सिंडिकेट बैंक में हो गया है भाई, इंडियन बैंक का इलाहाबाद बैंक में हो गया है, पंजाब नेशनल बैंक का विलय आपका ओरिएंटल बैंक यूनाइटेड बैंक में, इसका आंसर देखिए यूनियन बैंक का विलय ये नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, बाकी सब हो गया है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो 1936 को इसकी स्थापना हुई थी आपका उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 34 की बात करें, हाल ही में मणिपुर के काले चावल चक हाव को जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, टैग प्रदान किया गया। इन काले चावल का रंग किस पिगमेंट के कारण काला होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट, एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 35 की बात करें, भारत में 1 अप्रैल 2020 से कौन सा उत्सर्जक मानक लागू हो गया है? तो 1 अप्रैल 2020 से भारत में BS6 उत्सर्जक मानक लागू हो गया। BS का फुल फॉर्म होता है भारत स्टेट, भारत स्टेट। 36 की बात करें, डकवर्थ लुईस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले टोनी लुईस का हाल ही में निधन हो गया। डकवर्थ लुईस पद्धति किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी। कौन थे भाई? टोनी लुईस, ठीक है, जिन्होंने डकवर्थ लुईस का नियम का प्रतिपादन किया था। 37 की बात करें, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी। 38 की बात करें, विश्व होम्योफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी। 39 की बात करें, 3 अप्रैल को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने हांगझोउ चीन में होने वाले 19वें एशियाई खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर का नामकरण किया, जो क्या है? जो 19वें एशियाई गेम्स है जो चीन के झांगझोउ शहर में होने हैं, इसका शुभंकर का नाम है स्मार्ट, क्या नाम है? स्मार्ट ट्रिपलेट्स, स्मार्ट ट्रिपलेट्स, ऑप्शन नंबर बी, या कह सकते हो 3 रोबोट। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, हाल ही में पशु अधिकार संस्था
पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे प्रदान किया? हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे प्रदान किया? पेटा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पेटा। पेटा का होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक, ये पेटा का फुल फॉर्म होता। तो ये प्रदान किया नवीन पटनायक को, ऑप्शन नंबर सी। 41 की बात करें, किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलग से वार्ड बनाया गया? किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं? इसका आंसर क्या होगा? किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क था। इसका पहले पूर्व में नाम था हैरी नेशनल पार्क। ठीक, 42 की बात करें, बीएसएनएल ने, भारत संचार निगम लिमिटेड ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? इसका आंसर क्या होगा? किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो एसबीआई के साथ मिलकर किया बीएसएनएल ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ओल्ड नाम क्या था एसबीआई का? पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ठीक, चलिए 43 की बात करें, WWF इंडिया ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो ये हो जाएगा विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड वाइड फंड इसका होता है पूरा नाम। ठीक, हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक, 44 की बात करें, किसे क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? किसे क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो रोहित शर्मा है, ऑप्शन नंबर ए। 45 की बात करें, कोविड-19 महामारी के संदर्भ में इनमें से किस स्टेज को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है? किस स्टेज को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है? इसका आंसर बताइए। किस स्टेज को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्टेज 3। स्टेज 3, ऑप्शन नंबर सी। 46 की बात करें, इनमें से किस देश की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया? इनमें से किस देश की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया? इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव की मदद के लिए ऑपरेशन संजीवनी चलाया, जिसमें लगभग 6.5 टन की दवाइयां और आवश्यक सामग्री भारत ने भिजवाई थी मालदीव को। ठीक, 47 की बात करें, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को। ठीक, चलिए पहली बार मनाया गया था कब? पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था 1948 में। ठीक है, चलिए, और इस बार की थीम क्या थी? थीम याद रखिएगा, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, वर्ष 2020 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना गया? वर्ष 2020 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना गया? तो ये चुना गया बेन स्टोक को, ऑप्शन नंबर डी। 50 की बात करें, हाल ही में शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया, वह कौन थी? शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया, वह कौन थी? तो याद रखिएगा, शास्त्रीय संगीत गायिका, ऑप्शन नंबर ए। 51 की बात करें, इनमें से कौन सा देश 2020 तक एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है? इनमें से कौन सा देश 2020 तक एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। कौन होगा? भारत, ऑप्शन नंबर डी। 52 की बात करें, किरण मजूमदार शाह इनमें से किस कंपनी की संस्थापक है? किरण मजूमदार शाह इनमें से किस कंपनी के संस्थापक है? तो याद रखिएगा बायोकॉन, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में इनमें से किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की? जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो ये शुरू की आपकी जीवन शक्ति योजना की बात हो रही है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। 54 की बात करें, इनमें से कौन सा राज्य मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला राज्य है? इनमें से कौन सा राज्य मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला राज्य बना? तो याद हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। 55 की बात करें, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा टीएस त्रिमूर्ति, ऑप्शन नंबर ए। 56 की बात करें, खोज जोम दिवस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? खोज जोम दिवस तो ये मनाया जाता है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी। 57 की बात करें, सुजलम सुफलम जल संचय अभियान किस राज्य सरकार की जल संरक्षण योजना है? सुजलम सुफलम जल संचय अभियान किस राज्य सरकार की जल संरक्षण योजना है? तो ये है आपकी किस राज्य सरकार की? गुजरात। गुजरात यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
58 की बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा अरुणाचल प्रदेश में दोम्पोरिजो पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा अरुणाचल प्रदेश में दोम्पोरिजो पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो याद रखिएगा सुबनासिरी नदी, ऑप्शन नंबर ए। निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक। 59 की बात करें, कोविड-19 महामारी के बीच किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005 के अधीन 51 के तहत, 2005 की धारा 51 के तहत अगर जो आप सार्वजनिक जगहों पे थूकते हैं तो ये दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 60 की बात करें, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख है? तो इसके अंतर्गत कुल 79 धाराओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार ने इनमें से कौन सी कोरोना ट्रैकर ऐप लॉन्च की? तो भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था, जो एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं है आपको भी पता होगा। ठीक। 62 की बात करें, कोविड-19 खतरे को देखते हुए 2020 में होने वाले COP26 शिखर सम्मेलन को 2021 तक स्थगित कर दिया गया। इसे किस शहर में आयोजित किया जाना था? कोविड-19 खतरे को देखते हुए 2020 में होने वाले COP26 शिखर सम्मेलन का 2021 तक स्थगित कर दिया गया। किस शहर में होना था? तो ये होना था ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर ए। 63 की बात करें, भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी नागरिक गीता राम जी का कोरोना के कारण निधन हो गया, वो क्या थी? तो ये एक प्रकार की वायरोलॉजिस्ट थी। वायरोलॉजिस्ट मतलब स्टडी ऑफ वायरस। ठीक है। और HIV की रोकथाम के लिए इन्होंने शोध कर रही थी, एक प्रकार की वायरोलॉजिस्ट थी, इनका निधन हो गया। 64 की बात करें, स्वास्थ्य मंत्रालय की घोषणा के अनुसार लगभग 50 करोड़ नागरिक किस योजना के तहत मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और उपचार के पात्र होंगे? इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत होंगे। ऑप्शन नंबर ए। 65 की बात करें, इनमें से किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो ये लॉन्च की हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर बी। 66 की बात करें, इनमें से किसे देश की भ्रष्टाचार रोधी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इनमें से किसे देश की भ्रष्टाचार रोधी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा संजय कोठारी। ऑप्शन नंबर ए। 67 की बात करें, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह एक भ्रष्टाचार रोधी संस्था, सही बात है। इस आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयोग और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, ये भी सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग कानूनी दर्जा प्राप्त बहुसदस्यीय संस्था, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 68 की बात करें, 29 अप्रैल 2020 को हेमा भराली का निधन हो गया, वह कौन थी? हेमा भराली की बात करें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और इनको 2005 में पद्मश्री भी मिल चुका था और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक। 69 की बात करें, हाल ही में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए? हाल ही में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए? इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए। 70 की बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा इवेंट बोट क्या है? चर्चा में रहा इवेंट बोट की बात करें, एक प्रकार का बैंकिंग वायरस है। ऑप्शन नंबर बी। 71 की बात करें, पुस्तक सटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु के लेखक कौन है? सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके VV कृष्णा स्वामी। ऑप्शन नंबर ए। 72 की बात करें, इनमें से किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है? किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा कपिल देव त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर डी। 73 की बात करें, इनमें से किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन को आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का पूर्ण अधिग्रहण किया? किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का पूर्ण अधिग्रहण किया? तो याद रखिए TVS मोटर ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 74 की बात करें, हाल ही में 13 अप्रैल 2020 को अशोक देसाई का निधन हो गया, वह क्या थे? तो अशोक देसाई की बात करें, ये देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, इनका निधन हो गया। ऑप्शन नंबर सी। 75 की बात करें, आप देख रहे हो अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स, ध्यान रखना। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया? तो नूर लॉन्च किया ईरान द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी। 76 की बात करें, हाल ही में किस अमेरिकी कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी? तो ये खरीदी है फेसबुक ने जियो में लगभग 10% की हिस्सेदारी खरीद ली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अप्रैल 2020 में विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की GDP वित्त वर्ष 2020-21 में कितने % रहने का अनुमान है? तो ये 1.5 से 2.8%। ऑप्शन नंबर ए।
78 की बात करें, कोविड-19 के उपचार हेतु चर्चा में रहा वाइटल नामक एक नया हार्ड प्रेशर वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाया गया? तो याद रखिएगा ये बनाया गया है किसके द्वारा? नासा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। 79 की बात करें, इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कोरोना का मुकाबला करने हेतु 5T योजना शुरू की गई है? 5T मतलब 5T होंगे, यानी कि पहला होगा टेस्टिंग, पहले हम टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद ट्रेसिंग करेंगे, उसके बाद हम टीम वर्क बनाएंगे, टीम वर्क, उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम ट्रैकिंग करेंगे। ठीक है, तो ये दिल्ली सरकार द्वारा बनाया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 80 की बात करें, हाल ही में 14 अप्रैल को पहला विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। यह रोग किस कीट के कारण फैलता है? इसका आंसर क्या होगा? किस कीट के कारण फैलता है? तो ट्रियामोआइन कीट, ट्रियामोआइन कीट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो ये थी आपकी अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स। ठीक है, अब एक दिन का और गैप होगा, यानी कि कल नहीं परसों आपको मई 2020 का करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाकी तो मैं हूं ही आपके लिए। ठीक, और पीडीएफ जो भी इंपॉर्टेंट है वो आप लेते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा इसका पीडीएफ, और जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप जाके पढ़ सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद।